आइए मित्रों, मैं आदरणीय श्लेष गौतम जी जो इलाहाबाद से हमारे बीच आए, एक बड़े कवि आदरणीय स्वर्गीय कैलाश गौतम जी की किताबों का आज विमोचन हुआ, उनके संग्रह का विमोचन हुआ। उनके सुपुत्र यहाँ पर हैं श्लेष गौतम जी, डॉक्टर श्लेष गौतम, वो कानून के डॉक्टर हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उन्हें आवाज दें। डॉक्टर श्लेष गौतम। बहुत बहुत आभार बड़े भैया शशिकांत जी, आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय वेद जी, मंच। बहुत समय नहीं है और मैं भी बहुत समय नहीं लूंगा, 2, 4, 5 मिनट आपके बीच रहूंगा। स्वागत। और जहां से यादवेंद्र जी ने वो बात खत्म की थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं, या जहां मनु लेकर के गए थे। एक विश्वविद्यालय की बात हुई, मैं भी विश्वविद्यालय में कानून ही पढ़ाता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जब कुछ ऐसे लोग कोई ऐसी बात करते हैं तो उसका जवाब हमारे देश की जनता देती है। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहूंगा और आपका मन देखना चाहूंगा। मैं फिर उसके बाद सीधे सीधे शशि भैया को आमंत्रित करूंगा। 4 पंक्तियां देता हूं मित्रों की। न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है, मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। और ये जवाब उस विश्वविद्यालय तक पहुंचे इस KGMU के माध्यम से कि बच्चे बच्चे की आंखों में यहां तिरंगा पलता है, बच्चे बच्चे की आंखों में यहां तिरंगा पलता है, इसीलिए आतंकी मंसूबों को देश खलता है। सुनो पागलों, कान खोलकर बेमतलब मत बोलो, तुम लोगों से नहीं देश ये हम लोगों से चलता है, तुम लोगों से नहीं देश ये हम लोगों से चलता है। और क्यों चलता है मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये ठीक है यहां पे जो बैठे हैं ये सब सामाजिक सर्जक हैं, अपने शब्दों के माध्यम से ये समाज की सर्जरी करते हैं, और आप लोग अपने ज्ञान के माध्यम से शरीर के विकारों को दूर करके एक सर्जरी करते हैं। पर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहां वो डॉक्टर्स भी हैं जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं जो आपके भीतर जो भारत जिंदा है उसको झकझोरते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, यह आप ही का नौजवान पीढ़ी का ही फर्ज है। जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तिजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना। दोस्तों, राजनीति को लेकर के तरह तरह की बात होती। अच्छा, मुझे अचानक याद आ गया, जब अन्ना जी भी पढ़ रही थी तो एक रेफरेंस आया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। शुरू में भी जब हेमंत भाई पढ़ रहे थे तो वाकई इस देश को नौजवानों से कभी कोई दिक्कत नहीं, आपने बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। और अन्ना जी ने भी एक नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि बात फिर से नारायण दत्त तिवारी की हो रही। मैं 4 पंक्तियां देता हूं, अगर पंक्तियां वहां तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है, वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है। ये चूल्हे बुझ भी जाए तो सुलगती आंच होती है। नसीहत कर रहा हूं कम जरा उड़ना जवानी में, चचा अब तो बुढ़ापे में DNA जांच होती है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा मैं बहुत ज्यादा अब समय नहीं लेना चाहता, शशि भैया को बुलाना चाहता हूं। 1-2 मुक्तक और मुझे याद आता है, और मैंने देखा कि किस तरह से मां भारती को आप सजो करके अपने भीतर रखे हैं, तो मुझे वो 2 पंक्तियां जिसमें कौमी एकता भी है और अपने वतन के प्रति प्यार भी है, वो 2 मुक्तक याद आता है कि हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। और एक मुक्तक मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। ये मंच एक लघु भारत है, एक वो भारत के स्वरूप है जिसमें हर तरह के रंग है, हर तरह की खुशबू है, हर तरह के फूल है। तब मैं कहना चाहता हूं कि इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत आभार। बस 2 मिनट लेकर के बात खत्म करता हूं। मैं फिर नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूं।
देखिए, ऐसे काव्य आयोजनों का अर्थ होता है, भाषा का क्या मतलब है? भाषा हमारे लिए पुल का काम करती है, भाषा का काम जोड़ने का होता है। लेकिन जब कोई वहां से बैठ करके कहता है कि उत्तर भारतीय ये भारतीय वो, ये भाषा नहीं चलेगी, तो खराब लगता है। आज से 8-10 साल पहले जब ये मैंने पंक्तियां पढ़ी थी, बहुत आशीष मिला था और इसकी वजह से मुझे बहुत विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन वो 4 पंक्तियां मैं आपके सामने दे करके जाना चाहूंगा कि भाषा जोड़ती है, भाषा तोड़ती नहीं है। तो जब मुंबई से ऐसी आवाज उठी थी, तब वो मैंने पंक्तियां लिखी थी, आप तक रख रहा हूं। आज लंबी कविता का समय नहीं है। 4 पंक्तियां की। पिछले दिनों में जब गया मुंबई, तो वहां जाते ही घुटन महसूस सी होने लगी। डॉक्टर खेतान साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं एक बार फिर से उनके लिए ताली होनी चाहिए। इतने बड़े न्यूरो सर्जन, इतने अच्छे कवि, और एक श्रोता 1.25 लाख के बराबर है। हम लोग के अग्रज भारतीय प्रशासनिक सेवा के आदरणीय सुनील राय जी बैठे, उनके लिए भी एक तालियां होनी चाहिए। इलाहाबाद से हम सबके बीच में है। पिछले दिनों में जब गया मुंबई, तो वहां जाते ही घुटन महसूस सी होने लगी। पूछा मैंने पत्ते चिड़ियों से कारण क्या, सुन मेरा प्रश्न धार धार वो रोने लगी। देखिए वो क्या जवाब देती हैं। बोली, सुन भाई तेरे घुटन का कारण ये, मुंबई में आजकल हवा नहीं आती है। हवा की भी है मजबूरी मेरे भाई, कैसे आए हैं कि उनको मराठी नहीं आती है, कैसे आए हैं कि उनको मराठी नहीं आती है। देखिए आदरणीय, अब बात मैं सुन रहा था उस समय जब हमारे सामने आप बैठे हैं। हम बहुत सम्मान के साथ सरदार जी कहते हैं। सरदार नहीं, मैं तो कहूंगा असरदार जी। एक तालियां आपके लिए भी होनी चाहिए। हालांकि पिछली जो सरकार थी, उस दौरान मैंने एक गीत लिखा था, उसकी 2 पंक्तियां बरबस याद आ गई कि सारी सेना रानी की है, तुम केवल हथियार हो। सारी सेना रानी की है, तुम केवल हथियार हो, कोई सुनता नहीं तुम्हारी, तुम कैसे सरदार हो। दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक दोहा इसलिए देना चाहता हूं कि केजीएमयू जो कि मेडिकल की पढ़ाई कराता है, और यह मंच जहां से कविता पढ़ी जा रही, आप लोग इतनी रात में भी, इतनी ठंडी में अगर हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। अपने एक दोहे से अपनी बात खत्म करता हूं कि क्योंकि शरीर की सीमाएं हैं, वी आर बॉर्न विद द लिमिटेशंस। एक दोहा देना चाहता हूं, लिखा किया रह जाएगा, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। बहुत बहुत आभार।